चलो बच्चों, टॉपिक में ये कहाँ तक हम लोग गए थे? पिछले क्लास में कहाँ तक गए थे? बताइए, पिछले क्लास में कहाँ तक गए थे? लास्ट क्या लिखाए थे? दिखाई, कॉपी दिखाई तो करंट एलिमेंट लिखाए थे। क्वेश्चन लिखे उस पर, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए if a conducting wire in which ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, if a conducting wire in which 2 milliampere current is flowing, full stop. If a student take 0.04 meter length on wire, full stop. Find current element. फुल स्टॉप। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। बताइए, कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितना बताओ? 2 मिली एम्पियर। हम लोग का आई का वैल्यू हो गया 2 मिली एम्पियर, यस और नो? और इसमें छोटा सा एलिमेंट कटिंग किया गया है, बहुत छोटा सा एलिमेंट, और इसका लेंथ कितना लिया गया है? एक स्टूडेंट ने इतना छोटा लेंथ कटिंग किया है 0.04 मीटर। तो डीएल का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बताओ? 0.04 मीटर, यस और नो? बैठते चले जाओ। हमको चाहिए करंट एलिमेंट। नाउ बताइए, आपके पास जो फॉर्मूला है करंट एलिमेंट का, करंट एलिमेंट, वो फॉर्मूला क्या है बोलो? आईडीएल। आई का वैल्यू बताओ। अच्छा, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दीजिए। 2 × 10⁻³ कितना? -3 एम्पियर, यस और नो? तो यहाँ पर आई का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻³ और डीएल का वैल्यू 0.04। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 0.08 10⁻³ एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर है। हालांकि आंसर जनरली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फटाफट आइए, फटाफट आइए इसमें। चलिए इसको नोट, फटाफट सॉल्व कीजिए। आप लोग आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। आंसर हमेशा कौन सा फॉर्म में चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाइए, अच्छा रहेगा। करंट एलिमेंट को शॉर्ट में सी करते चलो। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, C = इस पॉइंट के बदल नीचे रहेगी 0, तो हो जाएगा 8 × 8/100 होगा ना जी, और यहाँ 10⁻³ कितना है? -3। तो करंट एलिमेंट = 8 × 10⁻⁻5। अब ये फाइनल आंसर है। अगर एमसीक्यू में रहेगा तो ये आंसर आपको मैच कर जाएगा। नोट कर लीजिए।
तो इस पर क्वेश्चन क्या दे सकता है? आपको करंट दे दिया, लेंथ दे दिया, करंट एलिमेंट मांग रहा है, या करंट एलिमेंट गिवन रहेगा, करंट गिवन रहेगा तो लेंथ कितना कटिंग के वो मांगेगा। एक क्वेश्चन उस पर लगाते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो सारे बच्चे। हाँ, रेडी है? बोलो। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट नोट किया था कि नहीं बताओ? क्वेश्चन लिखा अगला, लिखिए इफ 6 मिली एम्पियर करेंट 6 मिली एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग 6 मिली एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग in a conducting wire full stop. If a student, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, if a student take elementary length 1 micrometer ऐसे 1 micrometer of the wire, 1 micrometer of the wire, full stop. Find current element. तब आपसे पूछता है कि बताइए करंट एलिमेंट कितना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आप बताइए वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? जवाब दो, बोलो 6 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या? -3। और उसका स्मॉल लेंथ कितना दिया बताओ? कितना लेंथ कटिंग किया बताइए? 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो को आप कैसे लिखेंगे? 10 टू द पावर क्या? -6। माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -6। हमको चाहिए करंट एलिमेंट। अब हमको करंट एलिमेंट क्या है ये निकालना है। लगा दीजिए फार्मूला। करंट एलिमेंट को अगर शॉर्ट में सी बोलेंगे तो आपके पास क्या फार्मूला होता है? आईडीएल। यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर -3। और डीएल का वैल्यू बताओ? 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अभी हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -9 एम्पियर मीटर। दैट इज योर आंसर। ये हमारा हो गया करंट एलिमेंट। यस और नो? कहीं किसी को डाउट है? नहीं, छोटा सा टॉपिक चल रहा था ये, फटाफट इसको नोट करते चलिए। हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक डिस्कशन किए थे? सिर्फ करंट एलिमेंट तक कि मैग्नेटिक फील्ड के रूल तक भी हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे थे, राइट हैंड पाम रूल की बात कर रहे थे। तो पहले वहाँ तक हम लोग पहुँचते, लिखाने काम करते, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ करंट एलिमेंट में कोई समस्या किसी को? नहीं। क्या बार बार आपसे करंट एलिमेंट मांग सकता है या लेंथ भी मांग सकता है? क्या फ़र्क पड़ता है? ये दिया हुआ है आई दिया हुआ डीएल निकालना है, या फिर मान लो ये दिया हुआ है डीएल दिया हुआ आई निकालना है, क्या फ़र्क पड़ता है? लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक लिखिए आप, क्वेश्चन तो नहीं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर वेक्टर साइन, मैग्नेटिक फील्ड बी के ऊपर वेक्टर साइन। मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करेंगे तो वहां पर आप क्या लिखे थे? डिफिनेशन से पहले जरा समझिए, आप लिखे थे E बराबर F बाई क्या? क्यू नॉट। यस और नो बोलिए। तो उसी के तर्ज पे यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? F बाई क्या? आईडीएल। तो बताइए आईडीएल किसके जगह पर आया? क्यू नॉट की जगह पर। आईडीएल किसके जगह पर आया बताओ? क्यू नॉट। तो बोलो करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है या मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करता है? लिखिए, that three-dimensional region around
around a current carrying wire, around a current carrying wire or magnet, around a current carrying wire or magnet in which magnetic effect ब्रैकेट में लिखिए मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट, magnetic force can be felt, comma is called, comma डाल के is called, स्टेटमेंट परफेक्ट होना चाहिए, is called magnetic field, full stop, paragraph change. It can be measured by the magnetic force, आगे कौन बच्चा बोलेगा? पर यूनिट, आगे कौन बच्चा बोलेगा? पर यूनिट के बाद क्या लिखाएगा बताओ? बहुत बढ़िया, एक बच्चा बोल चुका, पर यूनिट करंट एलिमेंट, दैट इज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर F बाई आइडियल, एस और नो बोलिए यहाँ तक। अच्छा, कौन फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? यहाँ तक लिखिए, वेयर, चलते रहिएगा, थोड़ा मोमेंटम बना के रखिए, वेयर आइडियल इक्वल टू करंट एलिमेंट, यहाँ सी लिख देंगे, समझ जाना, क्या बोलो? करंट एलिमेंट। एफ एम इक्वल टू, रुकना नहीं है, चलते रहना है, मैग्नेटिक फोर्स, और B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लेते आपसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन डिमांड करता, तो बस ऐसे लिखना है, इतने लिखना है। अगर इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर दें, इसका यूनिट और डायमेंशन, तो डिफिनेशन पूरी तरह से फुलफिल हो जाता है। अगर मान लो डिफाइन करने पूछा गया 2 नंबर में, तो आपको सिर्फ यही काम करना है, डिफिनेशन देना है और यूनिट और डायमेंशन लिख देना है। थोड़ा रफ्तार में चलिए, आगे बढ़िएगा इधर, आप नीचे लिखिए फिर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग बच्चे बताएं, हम ईट किसके लिए उपयोग किए हैं, बताओ? सब लोग बोलो, अच्छा लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड, हम ईट किसके लिए उपयोग किए हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसका डायरेक्शन हमेशा प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज perpendicular to the plane of, बोलिए, प्लेन ऑफ डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या पेपर? आप एग्जाम किस पर दे रहे होंगे? तो प्लेन ऑफ द क्या? टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। प्लेन ऑफ क्या बोलो? पेपर। लिख पा रहे सब लोग बेटा? सुनते रहे, लिखते रहिए। आप आवाज़ का भी हेल्प लीजिए, बोर्ड का भी हेल्प लीजिए। अब आगे लिखिएगा, इसके हम यूनिट जानना चाह रहे हैं। ये फार्मूला माइंड में रहे, देखिए यूनिट हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। पहले एक बार रिहर्सल कर ही लेता हूँ, डिस्कशन किया हुआ टॉपिक है। बोलो, फोर्स का क्या होगा SI में? न्यूटन। और इसका क्या होगा? एम्पियर मीटर। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर।
ठीक है, तो अब नीचे लिखिए ऐसे, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ उसी के बारे में चल रहा है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग सिर्फ एसआई सिस्टम में नहीं बल्कि सीजीएस में भी जानेंगे, इसलिए मैंने हेडिंग लगा दिया यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलते रहेंगे, कलम रोकिए नहीं, तब मूवमेंट साथ साथ रखिए। इन एसआई सिस्टम में क्या होगा, हम साइड में यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको बताने में ज़्यादा सुविधा होगा। ये आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। बताओ, वहाँ से देखने बताओ, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, करंट का क्या होता है एम्पियर, तो होगा पर एम्पियर। लेंथ छोटा हो चाहे बड़ा हो, एसआई में किससे मापेंगे मीटर, तो क्या हो जाएगा पर मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या टेस्ला। किनके सम्मान में, निकोलस टेस्ला। किनके सम्मान बोलो, निकोलस टेस्ला। चलते रहिएगा आप। अब आ जाता हूँ इन सीजीएस में हम लोग चल रहे हैं। कलम रोकिए मत, कलम रोकिए मत, साथ साथ चलिए, कलम रोकिए मत। आप 11 क्लास का स्टूडेंट नहीं है कि हाँ पहले लिखने दो सर को फिर लिखेंगे, आप साथ साथ चल सकते हैं। बताओ जी, बोलना भी और आपको लिखते भी रहना है, दोनों काम करना है। फोर्स का सीजीएस में क्या होता है डाइन, क्या होता है बोलो, और करंट का क्या होता है स्टैट एम्पियर। स्टैट एम्पियर लिखे शॉर्ट में से किया तो हो जाएगा पर स्टैट एम्पियर, और इसका क्या होगा पर सेंटीमीटर, जिसका नाम रखा जाता है गॉस। अच्छा, गॉस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे और टेस्ला को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। दोनों यूनिट में संबंध क्या है यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहे हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। कई एक बार रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेता है वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेता है, यस और नो बोलो। कई एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर में पूछ लेता है एक गॉस में कितना टेस्ला, तो बच्चा लोग खेल रट के रखता है कि टेस्ला में 10⁻4 गॉस। तो आपको ये भी समझना होगा क्या, एनबी में लिखे नंबर 1 में एक टेस्ला इक्वल टू 10⁻4 गॉस। नोटे बिना को हम लोग अरे नोट को एनबी लिख रहा हूँ और कौन सी, जैसे तुम नोट लिखता था ना नोट, वैसे एनबी लिख दिया और कौन सी, कोई विशेष बात थोड़ी है। रेडी हो बोलो, ओ भाई एग्री हो बताइए। थोड़ा स्पीड आपका स्लो है, स्पीड बढ़ाइए। अब नीचे लिखे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, एनीवन बताओ, डिस्कस क्या टॉपिक है इसलिए बार बार आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। बताओ एनीवन, कोई बच्चा, क्या आएगा। अरे बाबू आपको फोर्स का, यहाँ देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी लिखना मत, मैं बना दिखा रहा हूँ फिर से। फोर्स का क्या होता है mLT का पावर -2। अरे यार फोर्स का, एनर्जी का, इस सब का डायमेंशन बहुत ही बेसिक है। अब बोलो करंट का क्या होता है आई, लेंथ का क्या होगा एल, ऐसे मत लिखना भी, तो एल से एल क्या होगा कट जाएगा। तो बोलो आई कहाँ जाएगा ऊपर, आवाज़ टन आना चाहिए, तो हो जाएगा mt का पावर -2, आई का पावर क्या -1। नोट कर लीजिए, नोट करिए। मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कलम की रफ्तार बढ़ाइए, आप कलम स्लो चल रहा है। रेडी हैं बोलो। हम थोड़ा स्लो रहेंगे लेकिन आप तेज रहिए तो बात बनेगा। रेडी है बच्चों, जवाब तो दो। चलिए हम आगे स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर फिर नोटे बिना में पॉइंट लिखिए नंबर 1 में। भाई सुन के आराम से लिखते चलिए साथ साथ, बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कोई बच्चा बुतरू अब नहीं है, आप हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, क्रॉस साइन से। देखिए यहाँ पर ऐसे, आप तो आवाज़ सुनिए और कलम आपका चलना चाहिए।
ये नहीं लिखेगा सर फिर हम लिखेंगे, ये तो 11 क्लास में होता है। अब बताइएगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बताओ किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। इतना में तो खून खोल जाता है यार, क्योंकि टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। बोलो कौन साइन से? बताओ डॉट साइन से। यस और नो? तो जहां भी क्रॉस साइन रहेगा वहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड समझेंगे आउटवर्ड? थोड़ा आवाज दीजिए, बोलो। लाइन में रहिए हमेशा। और जहां डॉट रहेगा वहां क्या होगा? अब आपको बताता हूं ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको ऐसे बोलिए थोड़ा और अच्छा रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आराम से सुन रहा है लेकिन कलम रोक के बैठा हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप 12 के भाई साहब ध्यान लगाइए। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ क्या? बोलो मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कब हम जोड़ देंगे डायरेक्ट, कब हम घटा देंगे? तो बताइए वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर है? आवाज कहाँ गया आप लोगों को? मैंने हम थोड़ा आराम आराम से लिखा रहे तो आप भी तुम पूरा सो ही गया। बताओ वेक्टर। वेक्टर है तो इसका सारा ऑपरेशन किस लॉ के अकॉर्डिंग होगा? बताओ वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस, और अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। उठाओ साउंड। क्लास में घुसे लय में रहिए। यहाँ देखो सुनो, अगर एक मान लेते B1 है ऐसे इनवर्ड और यहाँ B2 है आउटवर्ड। इसको बेहतर समझने का तरीका ये है, यहाँ देखो दिखाता हूँ, इनवर्ड वाला को डाउनवर्ड समझ लो और आउटवर्ड वाला को अपवर्ड समझ लो। बोलो ऐसा रहेगा कहीं पर तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? साउंड उठाओ भाई, अल्लाह पकड़िए। तो यहाँ पर अगर हमको बी नेट निकालना होगा, बी नेट मतलब क्या? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बोलिए हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। साउंड प्लीज। कब? जो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अगर मान लो B2 बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? B2 माइनस B1। एक मिनट के लिए मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। अगर मान लो B1 बड़ा है, अब B2 क्या है? छोटा है, तो नेट वैल्यू जो आएगा कुछ तो आएगा, तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड लेंगे कि आउटवर्ड लेंगे? बहन जी आपको दिखाई देता है? झूठ मत बोलिए, नहीं दिखाई देता है। दो बच्चा लंबा लंबा बैठल है जिसके वजह से आपको दिखाई पड़ा नहीं था। थोड़ा घसकें जरा भाई साहब, आधा टेंशन तो इससे काम से हो जाता है। हाँ उसी जगह बना, हल्का जगह रखिए बना करके। दिखाई देता है आप लोग को? वो बेंच भी ऊंचा और वहाँ बैठ भी जाते हैं। इधर सुनो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ देखिएगा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करो। अगर B1 ज़्यादा है, B1 को हम क्या माने? इनवर्ड क्या आउटवर्ड? खाली देखने से बात होगा, बोलने से होगा। B1 क्या माने हैं? आप लोग का कुछ बच्चा सोचता रहता मेरा नाम लेगा तो हम बोलेंगे। नाम लेने से बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप वो काम करो जो खुद आपको नाम लेने लिए मजबूर हो जाए आदमी। अगर B1 क्या बोले बताओ? इनवर्ड। और B2 क्या है? तो B1 अगर ज़्यादा है और B2 क्या है? कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको जो बचेगा वो इनवर्ड बचेगा, आउटवर्ड बचेगा? ये बात माइंड में सेट कीजिए। और अगर B2 ज़्यादा है, B2 क्या माने? अब B1 क्या माने? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगा वो क्या होगा? यस और नो बोलो। नोट कीजिए, लय पकड़ कर रहिए फटाफट। अगर ठेलने से आप चलिएगा तो बहुत दूर नहीं जा पाइएगा, अब खुद से चलिएगा तो हाथ पकड़ के आगे पहुंचा देगा। आप लोग कलम देखकर मुझे ताजुब लगता है, 3 घंटा में बहुत ज़्यादा लिखना है यार, लेकिन एकदम आराम आराम से चलता है कलम। पूरा झपट लेने वाली स्टाइल में बात होना चाहिए। और ये आदत डेवलप कीजिए, सुनिए और साथ साथ लिखिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में दो मैग्नेटिक फील्ड को हम माइनस कब करेंगे? जब डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। कोई तो होता है बैच को आगे खींचने वाला, बोलो क्या? बोलो अपोजिट। तो लो नाम तो लेने वाले हम है नहीं, क्लियर है। मैं देख लिया कि नाम के लेने पर बोलता है,
तो वह ठेलने पर चलने वाला है, तो आगे बहुत दूर नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो, ये इनवार्ड है और ये भी इनवार्ड है, बोलो डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? सेम है। अगर मैं इसको समझाने की बात करूँ तो ऐसे दिखा दूँ समझाने के लिए, ठीक है? अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होने वाला है बताओ? B1 प्लस क्या B2। और अब मुझे बताओ यहाँ पर जो आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन इनवार्ड होगा या आउटवार्ड? बहुत बढ़िया, और ऐसे बोलो। हाँ, एक मिनट और रुक जाओ। अगर मान लेते हैं ये भी आपका आउटवार्ड है और ये भी मान लो आपका आउटवार्ड है, समझने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ तो फील आएगा थोड़ा सा। बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए? साउंड प्लीज। जी मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल साइड में रखिए, आधा काम आपका वहीं पर हो जाएगा। जहाँ मोबाइल से आपको छुटकारा मिला आधा काम वहीं पर हो जाएगा। तो बोलो हम क्या करेंगे? प्लस B1 प्लस, तो बोलो डायरेक्शन इनवार्ड आएगा या आउटवार्ड आएगा? साउंड प्लीज। नोट करो, हाफ काम आपका मोबाइल को साइड रखने से हो जाएगा। मोबाइल का यूज़ कीजिए ना, घर में कीजिए ना, यहाँ पर साइड में रखिए, साइड में रखिए बेटा, नहीं पॉकेट में रख लो ना बेटा, हम गरमा जाते हैं, बर्दाश्त नहीं। बैग है ना बेटा, आप हम पर गुस्सा गए, हम समझ गए आपको। हाँ वही सच्चाई है, नोट करो। रेडी है बोलो। और अगर मान लेते कभी एंगल बनेगा, वो केस भी आपको दिखाता हूँ। लिखने में टाइम ज़्यादा लेते, ये मेरे के लिए बहुत समस्या बन जा रहा है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते आप। कलम जब आराम से चलता रहता, कोई 11 क्लास का बच्चा बैठा हुआ है। अब जितना फास्ट लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको सिखा पाएंगे। रेडी है बोलो। अब मैं मान लेते चौथा नंबर वाला आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनो। वो एंगल बनाने के लिए ऐसे दिखा दे रहा हूँ। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है B1 और मान लो इधर है B2, हल्ला नहीं, दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा। तो ऐसे में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है बताओ? प्लस या माइनस या फार्मूला? क्यों फार्मूला लगा रहे हो? थीटा एंगल बन रहा है, उससे क्या क्वांटिटी कैसा? बोलो वेक्टर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा बताइए? रूट अंडर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2। नशा में हो क्या? कॉस थीटा। नोट करो, बोलेगा कि पूरा बात सेटअप करता है फिर पलट जाता है, ठीक है? नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, नोट कीजिए। थोड़ी सी डांट फटकार से आपको दुख लगेगा लेकिन रिजल्ट बन जाएगा। आपकी गलती अगर हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, अगर गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे तो संभल जाएगा। रेडी है बोलो। चले आगे हम लोग। आइए जरा कुछ क्वेश्चन लगाता हूं मैग्नेटिक फील्ड के डिफिनेशन पर। चलो बच्चों, लिखने की रफ्तार से यार मैं खुश नहीं हूँ बहुत बच्चा का, उससे आपको परेशानी खुद होगा, मेरे कुछ नहीं होना वाला है, आपको परेशानी होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए इफ ए करंट एलिमेंट 0.04 ampere meter is kept in the uniform magnetic field, is kept in the uniform magnetic field ब्रैकेट में 0.6 टेस्ला फुल स्टॉप।
फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, हम स्पीड बढ़ाएंगे अभी और बता रहा हूँ। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। अब क्वेश्चन मिला, मेरे तरफ देखने के बजाय आप झपट लीजिए क्वेश्चन को। पहले बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा बताइए, क्या गिवन है? करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मतलब क्या दिया हो? बोलो आइडियल। साउंड प्लीज बोलो आइडियल। आइडियल कितना बताओ? 0.04 एम्पेयर मीटर। बोलो तो पूरा खुल के बोलो, हाफ साउंड मत दो। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ? 0. क्या बोलो 6 टेस्ला। आपको चाहिए क्या बताओ? मैग्नेटिक फोर्स। इधर सुनो भाई, इधर देखो, ये लड़का लो, देखो, रोको यहाँ पर। जब रोकेंगे रुक जाना। एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट एलिमेंट रख दिया तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स का फील करेगा या मैग्नेटिक फोर्स का फील करेगा? कौन फोर्स का फील करेगा? साउंड प्लीज बोलो। दोबारा बोलने पर ही आप बोलते हैं अच्छा से। तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा, अपने तरफ से काम नहीं कर रहे हैं आप। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताएं? एफ बाई क्या बोलो आइडियल। एफ बाई क्या बोलो आइडियल। अब जरा बताइएगा बी का वैल्यू कितना है? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है बताओ? कैसे उम्मीद करेंगे बच्चा 80-90 जाएगा? बताओ बी का वैल्यू कितना बोलो? 0.6। क्लास में घुसे और कंपटीशन की बातों में माहौल बना रखिए कि हम फ्रेंड से आगे, हम आगे। एफएम का वैल्यू निकालना है ना। चलो आइडियल बोलो, बोलो खाली क्रॉस कर दो, होगी और कौन सी। तो बोलो एफएम बराबर कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 0.04 पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक क्या हुआ? 24। कितने अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए? 3 ना। तो लीजिए 1 0 बैठा दो, इतना क्या होगा? न्यूटन। दैट इज योर आंसर, नोट करो। नहीं, यहाँ पे टाइम हम दे रहे हैं, चूंकि मैंने रोका था इसलिए हम टाइम दे रहे हैं। यस और नो? कुछ बच्चे कंसंट्रेशन इतना टॉप क्लास का भाई बहनों का है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। क्लास में आता फुल डिसिप्लिन, फुल कंसंट्रेशन में एकदम पढ़ाई करता है। चले आगे। इतने टाइम में आपको नोट करना था, कर लिए बेटा? चलो आगे बढ़ता हूँ। लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। जितना टाइम दिए थे ना उतने में लिखिए, समझिए एकदम सही चल रहे हैं आप, नहीं तो आपका गेम फंसा हुआ है। जितना टाइम आपको दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, डांट फटकार नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जितना टाइम दिए अगर उतना अगर नोट कर लेते तो समझिए पूरी डिसिप्लिन से आप काम कर रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। ये करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट ब्रैकेट में 0.08 एम्पियर मीटर is kept in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field, then THN, then it experiences magnetic force 0.8 Newton, 0.8 Newton, full stop. Find a strength of magnetic field, a strength of magnetic field. और हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। Find a strength of magnetic field. Find a strength of magnetic field.
अंदर से आग रहना चाहिए तो पहले हम बनाएंगे तब कलम तेरा तेज चलेगा। फटाफट 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 तो देखो तुम्हारा आराम से चल रहा है। आई हाँ अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी कहाँ। नहीं 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 भाई छोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है। बताओ जो बनाए हाथ उठाओ। बनाए हो? नहीं बनाया तो ठीक, मत हाथ उठाओ। कितना बोलो? 10 क्या? टेस्ला। क्लियर बोलो ना, किस्ती में क्या बात कर रहा है। चलो बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ। बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है या निकालना है इस बार? करंट एलिमेंट बताओ कितना है? बोलो। 0.08 क्या? पूरा क्लियर बोल यार, पूरा साफ सुथरा बोल। और मैग्नेटिक फोर्स कितना अनुभव कर रहा है बताओ? 0.8 न्यूटन। आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी जस्ट एक बेसिक फार्मूला एज ए डिफिनेशन आपको दिया गया है। B बराबर क्या बोलो? F/I/dl। ऐसा और ना बोलो। आप लोग तभी बोलते हैं जब मैं एनर्जी से बोलता हूँ। आप न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करके रखा है। बोलो B का वैल्यू कितना है, निकालना है। चलो F का वैल्यू बताओ 0.8 और आइडियल का बताओ 0. क्या 0.8। पॉइंट ऊपर ले जाएगा कितना होगा 100 और नीचे कितना होगा 10, कट जाएगा। कितना टेस्ला बोलो? ठीक है। तो मुझे एक वर्ड का लाइसेंस दीजिए। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको समझ में आया या नहीं आया से बताओ। चलो आगे बढ़े। अब हम हेडिंग लगाइए, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 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 बताइए कितने रूल आपको बताए थे? 2। कितने रूल बताओ? 2। कौन कौन सा रूल? राइट हैंड, ये चलता है कौन सा वायर के लिए? राइट हैंड पाम रूल। किसके लिए? पहला लिखिए, राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे? RHT, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है ये बता दिए, क्या कहता है? पहले लिखो, लिखो ना, पहले लिखो ना यार, कला सीखो, लिख के फट से रेडी बोलो। लिख लिया है? ओ हम झूठो कर माल रहते हैं, तो लिख ले रहता है। देखिए एक बात सुन लो, अगर कोई पेरेंट्स आप पर गुस्सा कर रहा है तो आपसे द्वेष नहीं कर रहा है, आपके फ्यूचर के लिए वो थोड़ा सा इंटेंशन में है कि अच्छा करेगा। ये मत सोचना कि आप लोग से हम गुस्सा कर दें कभी कलाल तो आपसे लड़ाई कर रहा हूँ, नहीं, आपको आगे बढ़ाने की इच्छा है। क्या रूल क्या था बताओ? सुनो इधर देखो, थंब को रखिए करंट के, देखो मेरा हाफ साउंड को लगना चाहिए था। थंब को रखिए करंट के, यही बात तो पहले बोलता, मेरा क्लियर नहीं ठंडा था रहे, क्या चीज से सिखा रहा है। थंब को रखिए करंट के, अब फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो मैंने कौन सी? मोड़ो, कि ऐसे करो, मोड़ो। बहना लोग बोलो प्लीज, तुम लक्ष्मी हो, कल कमाई होगा। कल कमाई होगा हम लोग। और तू लोग भी सुन लो, देने से इसके चाहना नहीं, ठीक है? और भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार समझते हैं? ये रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि भैया तेरे हाथ में हम बांध दे रहे हैं, जब हम संकट में आएंगे तो संभाल लेना, समझ गया? इसीलिए बोला जाता है। पैसा तो मांगती नहीं होगी लोग,
कि भाई अंदर पैसा पैसा मांगती तो नहीं होगी। अरे अरे सुन सुन, ईमानदारी सुन, तेरे हाथ में राखी बांध के आरती उतारती है कि हमारा भैया जुग जुग जिए, और तुम बोल रहा पैसा मांगती, तेरा धर्म कहाँ चला यार? पैसा क्या है? तुम तो चाहेगा तो आधा प्रॉपर्टी दे सकता है। ठीक है, एक मिनट, मेरी देखो, हम भाई बहन में हम सबसे छोटा है, और मेरा उम्र ये है तो सोचो मेरा बहन लोग क्या होगा, कितना उम्र होगा? सबसे छोटा हम, पूरा घर परिवार में सबसे छोटा हम ही है। तो हम जितने भाई बहन हैं सबसे छोटा हम है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाकी मेरे बड़े भाई बड़े दीदी सबका क्या उम्र होता होगा। तो आप समझ सकते हैं बात को। जो हमारा उम्र आप देख रहे हैं 25 साल के आसपास। अच्छा ठीक है, मिस्टेक है, एक मिनट। अरे उम्र की पहचान कैसे होती है? उम्र की पहचान होती है बाल सादा है या नहीं। ठीक है, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, अब फिंगर को क्या करना है? तो जो इसका इंडिकेशन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है ना, तो बोलिए इसको तार को पकड़ लेना है, तरिया क्या करना है? इसको घुमाना है। ओपन तार को पकड़ लेगा, तार को क्या करना, बोलो पकड़ लेना है करंट के डायरेक्शन में, और कर्ल करना है। तो बोलो अंदर जा रहा है बाहर, यहाँ इनवर्ड या आउटवर्ड, और यहाँ बोलो क्वेश्चन में कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का लफड़ा देता है, हमको उसको देखना, हमको क्या देखना है? करेंट। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, thumb of right hand is kept in direction of current, flowing, flowing, flowing in a straight wire, then इधर देखो, कर्ल ऑफ द फिंगर, then बोलो कर्ल ऑफ द फिंगर, CURL, then कर्ल ऑफ द फिंगर, कर्ल ऑफ द क्या? फिंगर इंडिकेट्स, आगे नहीं आता, बताओ क्या लिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये फिगर बना लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे एक वर्ड में जवाब दे देना, ये रूल चलेगा स्ट्रेट वायर के लिए या सर्कुलर वायर के लिए? फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये वायर है, क्या है बाबू? वायर है। रेडी है? बोलिए, आप अभी जान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने का रूल, कौन केस में बताओ? स्ट्रेट वायर के केस में। अब चलेंगे हम लोग कौन केस के लिए, बताओ? सर्कुलर कॉइल। तो लिखिए अगला हेडिंग नंबर 2 में, आगे बढ़ो, बोलो नंबर 2 में क्या था बताओ? राइट हैंड पाम रोल। कौन रोल बोलो? पाम रोल। इसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे? RHP। चलो भाई, राइट हैंड क्या बोलो? पाम रोल। राइट हैंड पाम रोल पूरा अगर लिखेगा तो राइट हैंड P यानी RHPR कर सकते हैं, यही ठीक है। चलो इतनी को अच्छा लगता है ना, RHP। अब बताओ, पहले बात हल्का हल्का हो जाए, क्योंकि आपको पढ़ा के भेजते हैं, मुझे पता है उधर से आप सब उधरे खो के आते हैं, लेके थोड़ी आते हैं। चलो सुनो, इसमें ए भाई इधर देखो ना बाबू, इधर देखो ना, इसमें किसको घुमाएंगे?
बोलो, कितना आराम से जमा ही ले रहा। थोड़ा सा क्या खा लिया? जो खाना है, जो पीना है, बस पढ़ लिख के घर परिवार का नाम कमाना है। खाए पिए से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बोलो, ऐसे रखेंगे इसमें ना, करंट के डायरेक्शन में किसको घुमाना है? कौन हैंड के? तो थंब बताएगा कौन सी का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक। नियम क्या बताता है? पाम को घुमाइए, क्या बोले थे बताओ? करंट के देन थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो क्या हो रहा है? कौन साइन बोलो? डॉट साइन। कलर चेंज करता हूं, कौन साइन बोलो? डॉट साइन। अब यहां पर ऐसे घुमाएंगे ना? हाँ सर। अरे पिछला कलर सब्जेक्ट था तभी नहीं चटरा घुमा रहा है, ये बोल रहा है ऐसे घुमा दीजिए। नहीं, कौन रूल बताओ? राइट हैंड पाम रूल। देखो ऐसे क्या हो रहा है? ऐसा ना बोलो। तो रूल क्या है? पाम को घुमाइए, ऐसा बोलो। करंट के तो थंब बता देगा, और उसमें थंब नहीं बता रहा था, थंब को रखना था किधर? तो फिंगर का कर्ल बता रहा था क्या? इसमें कौन बता रहा? थंब। लिखे अकॉर्डिंग टू, बोलना नहीं, आराम से लिखे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, when palm of right hand is rotating, when palm of right hand is rotating in direction of current flowing, flowing, flowing in a circular coil, CIRCULAR, in a circular coil, COIL coil, in a circular coil, then THE, and then thumb indicates direction of magnetic field. Then thumb indicates direction of magnetic field. Then thumb indicates डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ प्यारे भाई बहन, ईमानदारी से बोलना, झूठ बोलना, पक्का समझ में आया आप लोग की नहीं? साउंड प्लीज। बना लो दोनों फिगर बना लो, एकदम पक्का समझिए। ऐसा सीखिए दूसरा सिखा सके, हाफ माइंड से नहीं। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करना है। पहले पढ़ो फिर एंजॉय करो, जिंदगी में सब काम करो। आगे बढ़े। यहां तक आपको बताया गया था, यस और नो? चलिए अब यहां से आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़े, बोलिए आप लोग। चलिए ठीक है, लिखे, कोई बात नहीं है, मोबाइल है तब ना बज रहा है। सुनो, आज के ज़माना क्या है भाई? एक ज़माना था, अरे बाबू ए बहना, एक ज़माना था जिसके पास मोबाइल होता था उसका बहुत बड़ा नाम होता था, और आज वो ज़माना है जिसके पास नहीं मोबाइल है वो बड़ा आदमी है। वो अपने आप को बैलेंस करके रखा है कि लन फन सबको मतलब नहीं है। तो मोबाइल पर कौन सी बजाता है? मेरा पास मोबाइल नहीं है क्या? चलो सुनो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड, लिखो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड,
फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फिगर द राइट पॉइंट P। यहां पर वो पॉइंट P है, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ले लेते हैं 4 गॉस, और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ले लेते हैं 3 गॉस, और ये एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। बनाइए, गॉस में दिए तो गॉस में बनाइए। गॉस कौन यूनिट होता है? सीजीएस है एसआई? और अच्छा बोलो ना, और अच्छा बोलो ना। रेडी बच्चों? चलिए हम आपके साथ हैं। बताओ, एक को B1 बोल दो। B1 कितना हो गया? 4 गॉस। B2 बोलो 3 गॉस। हमको निकालना नेट मैग्नेटिक फील्ड। बताइए, दोनों प्लस कर दूं, माइनस कर देता हूं? देखो दोनों मुड़ी दुलाया है, प्लस कर दूं तो मुड़ी दुला दिया, हाँ माइनस कर दूं, हाँ। अरे कंसेप्ट सीखो, प्लस होगा कि माइनस होगा, फार्मूला लगेगा, लगा दो 9। कौन फार्मूला? B बराबर, चलते रहिए, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर टू B1 B2 cos थीटा। ऐसा और ना? बोलिए। हम पूरा बेसिक से लेकर आपको टॉप तक ले जाएंगे, पूरी बात आपको समझ में आएगा, बेसिक से टॉप तक। B1 के वैल्यू बताओ। 4 का क्या होगा? स्क्वायर। 3 का क्या होगा? स्क्वायर प्लस 2 इंटू, उधर जगह कम, यहाँ लिख रहा हूँ, 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना डिग्री बताओ? 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, मेरे सहारे मत, अपने सहारे सॉल्व करो। 16 प्लस 9 प्लस 2 गुना 12 कॉस 60 के वैल्यू 1/2 कट जाएगा। बताओ कितना होगा? 16 9 25 प्लस 12, और बोलिए इधर कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना बोलो? 37। इतना क्या? गॉस। इतना क्या? बोलिए गॉस। नोट कीजिए। यस और नो? यस और नो बोलो, फटाफट चलिए। ये जस्ट आपको बेसिक सिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का ऑपरेशन कैसे होगा। आगे बढ़े, बोलिए। चले आगे, बोलो। अगला क्वेश्चन। सर बच्चे रेडी? भाई बनो, सर बच्चे रेडी? बोलो, लिखो क्वेश्चन, उधर बोलिए। रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर सब आगे, ठीक है, लिखे क्वेश्चन, लिखो। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड with direction, find net magnetic field with direction at point P. Net magnetic field with direction at point P. यहां पर एक क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, यह है 8 गॉस, और यहीं पर एक डॉट वाला है, इसी P पॉइंट पर डॉट वाला भी है, ये है 9 गॉस। P पॉइंट पर अलग अलग दिखा रहा हूं, P पॉइंट पर हमें चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। बनाइए, क्रॉस वाला भी है और डॉट वाला भी है, ये क्रॉस वाला है और ये डॉट वाला है। हमको चाहिए P पॉइंट पर, इस सादा पॉइंट पर चाहिए। समझने के लिए चलिए अब आपको हेल्प कर देता हूँ, आप जान रहे हैं। क्रॉस वाला किधर दिखाएंगे? डाउनवर्ड क्या अपवर्ड? डाउनवर्ड। ऐसे दिखा दो। कितना गॉस बोलो? 8 गॉस। और डॉट वाला किधर दिखाएंगे? कितना गॉस बोलो? 9 गॉस। ये हमारा पॉइंट P है, तो हमको चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, प्लस कर दूं? प्लस करूं? क्या करूं बेटा बताओ?
अरे बोलो ना, बोलो 9 माइनस कितना 8, 1 गॉस। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड या आउटवर्ड, डायरेक्शन बताओ, साउंड प्लीज बोलो। या कौन साइन डाल देंगे, डॉट साइन। समझ में आ रहा कि नहीं? ज़्यादा कौन था, 9 गॉस ऊपर वाला, कम कौन था, तो नेट वैल्यू कितना आया 1 गॉस। डायरेक्शन किधर बोलो, डायरेक्शन किधर बोलो, ऐसे देखा तो आउटवर्ड। समझ रहे बात को? अब आगे हम चलने जा रहे हैं, बेसिक बातें आपका हो गया। हेडिंग लगाओ। अरे भाई लड़ा जरा नहीं, ठीक है, हमने पता आप लोग दोस्त हैं, हमको सब मालूम है, हमको मालूम है, लेकिन कंसंट्रेशन रखिए। लिखिए, हेडिंग लगाइए, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, charged particle in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field। ये हेडिंग लगाइए, 2 मिनट आपसे बात करेंगे, ज़्यादा नहीं 2 मिनट बात करेंगे। हेडिंग लगा दिए। इस टॉपिक के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले कुछ बात करता हूँ, जरा देखता हूँ आपके माइंड में है कि नहीं। पिछले क्लास से स्टार्ट हुआ है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही है या अलग अलग? ओ, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका नाम बताओ। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका नाम बताओ। बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आविष्कार किसने किया? उन्होंने क्या बोला, जब करंट फ्लो होता तब नीडल डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं, फ्लो होता तब डिफ्लेक्ट होता है। साउंड प्लीज। आइए उस एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं जरा हम आपको उस एक्सपेरिमेंट को हम दिखाने जा रहे हैं। पहले सुनो, दिखाने से पहले बताओ, नीडल का डिफ्लेक्शन कब स्टार्ट हुआ था? करंट चलना शुरू होता तब, आगे नहीं चलना शुरू होता तब? और जब तक करंट नहीं चल रहा था तो क्या डिफ्लेक्शन हो रहा था? आइए दिखाते हैं आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाते हैं। मेरी बात पहले सुन लीजिएगा। ये 56 सेकेंड का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाने जा रहा हूँ। करंट फ्लो होता है तब डिफ्लेक्शन होता है कि करंट नहीं फ्लो होता तब डिफ्लेक्शन होता है? आप देखिएगा इसको। साउंड की जरूरत नहीं आपको, थोड़ा देख लो इसको भी, ये भी स्मार्टे लग रहा है देखने में। स्टार्ट से देखिए ना। ओरस्टेड वाला एक दूसरा आ गया। ओरस्टेड वाला, हाँ ओरस्टेड कंपास है नहीं। क्या करें? दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाता है, रुकिए देखिए ना, मज़ा आ जाएगा ना। पहले दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, रुकिए दूसरा दिखाता हूँ जो कम टाइम में हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं,
है। देखिएगा, दिखाई पड़ेगा यही बुढ़वा। हाँ, क्या देखो, करंट फ्लो हो रहा है ना, देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। हाँ, अभी और दिखा, 2 एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, बहुत आपको दिल भर जाएगा। है सिनेमा हॉल चल रहा है, लाइट ऑफ। यहाँ देखना, बैटरी जोड़ा हुआ है ना। मेरा जो पसंदीदा एक्सपेरिमेंट था वो मिला नहीं तक। रुकिए जरा, रुको, हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको, देखता हूँ ऐसा कहाँ है। ये तो दिखा ही रहा, देखो जो करंट फ्लो होता है उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। रुकिए ना, हम जो देखना चाह रहे हैं वो मिला नहीं हमको अभी तक। हम जो देखना चाहते हैं ना, ये वाला देखना चाह रहा है, ये वाला देखना चाह रहा है, ये वाला देखना चाह रहा है। हाँ, ये वाला देखना चाह रहा, रुकिएगा। हाँ, यही वाला, ये हमको बहुत पसंद है। देखना, सुनो, अभी डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? अभी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, देखना। ये वाला हम दिखाना चाह रहे थे आपको। चलो, अभी डिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? देखो, हम ये दिखाना चाह रहे, यही दिखाना चाह रहे, कसम से ही दिखाना चाह रहा था, माँ कसम बोला, ही दिखाना चाह रहा था। अरे अभी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अभी निडिल शांत है ना, थोड़ा देर देखना तो दिखा रहा आपको। देखो बैटरी है वहाँ पर, यहाँ पर की है लगा हुआ है, रियस्टोर्ड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने। अभी डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप देखना, यही दिखाना चाह रहा था, कसम से बता रहा हूँ। चलना बेटा जल्दी। डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं? करंट फ्लो, आप डिफ्लेक्शन हो रहा है, बताओ। अब दिखाओ, करंट बंद हो, जैसे बंद करंट होगा कहानी खत्म। समझ में आ रहा बात को? तो इस बात को सबसे पहले किसने बताया था, बताओ। और देखो 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 देखो, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके देखा जा सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया ना कि करंट फ्लो होता है, क्या डिफ्लेक्शन होता है, निडिल होता है कि नहीं? चलो ठीक है, कहानी खत्म। समझ गए? आज की क्लास ही समाप्त करें। थैंक यू सो मच। रुकिए।